गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है, और ओम्स लॉ भी हमने डिस्कस किया था। नाउ अब हम यूनिट्स क्या है और सब मल्टीपल यूनिट्स और मल्टीपल यूनिट्स क्या है ये देखते हैं। ठीक है, हायर यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट नाउ टेराबाइट। हमने के भी आप लोगों ने सुना होगा, किलोबाइट में एम भी सुना होगा आप लोगों ने, मेगाबाइट, एंड जी भी सुना होगा, गीगाबाइट। जी बी के बाद आता है आपका टेराबाइट। ठीक है, तो टेराबाइट का पावर क्या होता है? ठीक है, तो टेराबाइट इज़ नथिंग बट 10⁻12 एंड गीगाबाइट इज़ नथिंग बट 10⁻9, मेगाबाइट इज़ नथिंग बट 10⁻6 एंड किलोबाइट इज़ नथिंग बट 10⁻3। ये क्या है? आपके मल्टीपल्स यूनिट्स है, के बी, एम बी, जी बी एंड देन टी बी। के बी क्या होता है आपका? किलोबाइट होता है। एम बी क्या होता है आपका? मेगाबाइट होता है। जी बी क्या होता है आपका? गीगाबाइट होता है। एंड टी क्या होता है आपका? टी बी। टी बी इज़ नथिंग बट टेराबाइट, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है, जिसका 10⁻12। ये 10⁻12 का मीनिंग क्या होता है? मतलब आपके कोई भी, ठीक है, वन, ये आपका 1 टेराबाइट, ठीक है, 1 टीबी है आपका, एक यूनिट है जो कि 1 टीबी है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये 1 टीबी क्या है? तो 1 × 10⁻12। टीबी इज़ नथिंग बट 10⁻12। तो अब ये 12 क्या? तो 1 के बाद आपके कितने ज़ीरो ऐड होंगे? 12 ज़ीरो ऐड होंगे। ये इतना बड़ा यूनिट या इतना बड़ा डाटा है। देन जी बी, सेकेंड यूनिट क्या था आपका? जी बी था। जी बी इज़ नथिंग बट गीगाबाइट, जो कि 1 × 10⁻9 है। तो 1 के बाद कितने जीरो ना ऐड हो रहे हैं आपके? 9 ज़ीरो ऐड हो रहे हैं। 1 के बाद 9 ज़ीरो, दिस यूनिट। एंड देन उसके बाद क्या था आपका? मेगाबाइट, यानी कि एम बी था। एम बी इज़ नथिंग बट 10⁻6। 1 के बाद कितने ज़ीरो ऐड होंगे? 6। एंड देन उसके बाद आपका था किलोबाइट, यानी कि के बी, जो कि 10⁻3 था। दीज आर दी मल्टीपल यूनिट्स। ये कौन सा टाइप की यूनिट्स है आपके? मल्टीपल यूनिट्स है। टी बी, जी बी, एम बी एंड के बी, इट्स अ मल्टीपल यूनिट्स। एंड देन सब मल्टीपल यूनिट्स क्या है आपके? सब मल्टीपल यूनिट्स क्या है? मिली, जो कि 10⁻³ है। तो ये अभी आपका 10⁻³ था। ठीक है, के बी क्या है आपका? 10⁻³ था। अब आपका क्या है? एम बी है। कैपिटल एम से हम एम बी को डिनोट करेंगे एंड मिली को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये स्मॉल एम है मतलब मिली है। ठीक है, मिली है, तो ये क्या होगा? 10⁻³ अब ये के बी और मिली का कन्वर्सेशन देख लेते हैं। के बी है तो 3 ज़ीरो ऐड होंगे मेरे 1 के राइट हैंड साइड में, और एम बी है तो मेरे 3 ज़ीरो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे। तो ये एम बी है, तो जीरो के बाद एक पॉइंट दे देती हूँ। अब कितने हैं यहाँ पे? 1 × 10⁻² है। पहले क्या था? ये -3 था, लेकिन अब मैंने ज़ीरो लगा के पॉइंट दे के 1 × 10⁻² किया। अब ये -2 भी घटाना तो क्या आ जाएगा? 0.001 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? सिर्फ अब इसमें कोई भी यूनिट है क्या? नहीं। अब मिली को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये सब मल्टीपल यूनिट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? यूनिट्स में। उसके बाद मिली के बाद क्या आता है आपका? माइक्रो आता है। ठीक है, मिली के बाद माइक्रो यूनिट या माइक्रो वोल्ट। ये मेरा 2 माइक्रो वोल्ट एक वोल्टेज है। ठीक है, 2 माइक्रो वोल्ट, तो 2 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, -6 आएगा। माइक्रो का मीनिंग क्या हो रहा है आपका? -6। 2 × 10⁻6 वोल्ट। अब -6 को मुझे मिली में कन्वर्ट करना है, मतलब माइक्रो का कन्वर्सेशन मुझे किस में करना है? मिली के फॉर्म में करना है। यूनिट्स ऑफ कन्वर्सेशन आप लोग को अभी ध्यान से देखना है, बिकॉज इसका यूज़ आपके न्यूमेरिकल्स में आएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको पावर का कन्वर्सेशन करना है आगे। तो माइक्रो का कन्वर्सेशन हमें किस में करना है? मिली में करना है। माइक्रो क्या है? 10⁻6 है, जिसका कन्वर्सेशन 10⁻³ में करना है। मान लो 2 माइक्रो वोल्ट मेरे पास वोल्टेज है, जिसको
मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 माइक्रोवोल्ट वोल्टेज है जिसका कन्वर्सेशन मुझे किस में करना है, 2 मिली वोल्ट में करना है। मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट है जिसको 2 इंटू 10⁻⁻3 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या आ गया, -5 आ गया, एक 0 हमने ऐड कर दिया। 1 0 लगाने के बाद आपको डॉट देना है, यानी कि पॉइंट करना है। अब अगेन 0 इंटू क्या आ गया आपका 10⁻4, अगेन 0, तो अब क्या आ गया 10⁻3 आ गया। तो यही चाहिए था। मिली क्या है, मिली का पावर क्या होता है 10⁻3, तो 0.002 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब ये इसका यूनिट क्या हो गया, 0.002 मिली वोल्ट हो गया। और माइक्रो का क्या था आपका 2 माइक्रोवोल्ट था। अब क्या हो गया, 2 माइक्रोवोल्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया, 2 मिली वोल्ट में, यानी कि 0.002 मिली वोल्ट। तो आपकी सब मल्टीपल यूनिट्स क्या है, माइक्रो, जिसका डिनोटेशन म्यू से हम कर रहे हैं। माइक्रो का डिनोट हम किससे कर रहे हैं, म्यू से कर रहे हैं। 10⁻⁻6 नैनो, उसके बाद सब उससे छोटा यूनिट होता है आपका नैनो, जो कि 10⁻⁻9 रहता है। देन उसके बाद आपका पीको रहता है 10⁻⁻12। पीको को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। नाउ 1 मेगा हर्ट्स 10⁻6 हर्ट्स, 1 माइक्रो हर्ट्स 10⁻⁻6, एंड देन 1 मिली वोल्ट 10⁻⁻3 एंड 2 के देन 10⁻⁻3 को हम एक्सेट्रा। ये दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ यूनिट्स के हमने एग्जाम्पल्स देखे। नाउ अब सेकेंड चीज़ क्या है हमारी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर्स के सोर्सेस क्या है ये हमें देखना है। तो हमें इतना हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में या इसके पहले हमें पता होगा आप लोगों को सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप के सोर्स मेरे पास क्या है अवेलेबल है, एक एसी सोर्स है, सेकेंड थिंग क्या है डीसी सोर्स है। तो सोर्स होता क्या है, तो सोर्स क्या है, एक सप्लाई है जो कि पावर प्रोवाइड कर रहा है लोड को, ठीक है। सोर्स क्या है आप लोगों का, सप्लाई है जो कि पावर प्रोवाइड कर रहा है लोड को। द वोल्टेज सोर्स मेंटेनिंग अ करंट इन अ सर्किट, वोल्टेज सोर्स क्या मेंटेन कर रहा है आपका, करंट मेंटेन कर रहा है सर्किट में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स है, ठीक है। सोर्स क्या है, सप्लाई है जो कि पावर प्रोवाइड कर रहा है लोड को। वोल्टेज सोर्स क्या करता है, मेंटेन करता है करंट, सर्किट के करंट को। वोल्टेज सोर्स मेंटेनिंग अ करंट इन अ सर्किट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स, एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स। अब एसी सोर्स क्या होता है, एसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एसी क्या है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, ए स्टैंड अ ऑल्टरनेटिंग एसी सोर्स, एसी सोर्स। तो एसी सोर्स ए क्या स्टैंड करता है आपका अल्टरनेटिंग, जो कि एक अल्टरनेटिंग फॉर्म में है। और एसी है तो अल्टरनेटिंग करंट होगा उसमें। जो एसी है एक क्या है आपका अल्टरनेट है, और सी क्या स्टैंड कर रहा है, करंट स्टैंड कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी सोर्स क्या है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स भी हो सकता है वो, और वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज रिवर्स बिटवीन अ पॉजिटिव निगेटिव पोलैरिटी एंड वैरी इट्स एम्पलीट्यूड विद अ टाइम। जो एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग जो नेचर का सोर्स, मेरे अल्टरनेटिंग नेचर का सोर्स आइदर एक तो आपका करंट भी हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है। तो वो रिवर्स कर रहा है पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी को, एंड वैरी कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी वैल्यू, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड का मीनिंग सबसे पहले हम समझते हैं। मेरे पास एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो कि एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो कि किस फॉर्म का है, एसी नेचर का है, ठीक है। एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो कि ऑल्टरनेटिंग फॉर्म का है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। तो ऑल्टरनेटिंग नेचर में मेरा करंट भी हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है, जो कि क्या कर रहा है, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। वो कुछ देर के लिए पॉजिटिव फॉर्म में है, कुछ टाइम के बाद वो निगेटिव हो रहा है। और निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से जंप होके निगेटिव में जा रहेगा, और निगेटिव से जंप होके वो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। क्या, मान लो मेरा वोल्टेज 4 वोल्ट है, ठीक है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, 4 वोल्ट है। मैंने कितने वोल्टेज का एम्पलीट्यूड दिया, 4 वोल्ट का दिया। लेकिन ये 4 कांस्टेंट है क्या, नहीं, वो क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। कुछ टाइम के लिए 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 3.5 हुआ, देन 4 हुआ। मैं अब इसको, मुझे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक ग्राफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। ये क्या है, मेरा वोल्टेज है, ठीक है। और ये क्या है, आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं टाइम पीरियड को डिनोट कर रही हूँ, और वर्टिकल लाइन पे मैं
वोल्टेज को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वोल्टेज कितना लिया है, 4 वोल्ट लिया है। मैक्सिमम वोल्टेज मेरा कितना है, 4 वोल्ट है। तो मेरा यहाँ से ओरिजिन से वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। वो 1 हुआ, वो 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा। और फिर वो उतना ही जैसे धीरे धीरे वो इंक्रीज हुआ मैक्सिमम फॉर्म पे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या थी, पीक एम्पलीट्यूड क्या था, इसका एम्पलीट्यूड कितना है अभी 4 है, तो वो डायरेक्टली 4 हुआ क्या, नहीं, 0 था, 0 से 0.5 हुआ, 0.5 से 1, 1.5, 2, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली सडनली इंक्रीज हुआ क्या, नहीं। फिर जाके वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि 4 वोल्ट एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है क्या, नहीं। एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है मेरा, वैरी हो रहा है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैंने 4 वोल्ट तक दिया, तो वो 4 वोल्ट तक गया। फिर 4 वोल्ट जाने के बाद फिर अगेन टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वो उस फॉर्म में पहले इंक्रीज हुआ। अब क्या हो रहा है, ये वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज हुआ, अगेन रिवर्स बैक टू वो 0 पे आया। फिर वो निगेटिव फॉर्म की तरफ उतना ही तेजी से पीक एम्पलीट्यूड तक बढ़ा। ये अगेन मेरी वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव, दीज आर दी पॉजिटिव वोल्टेज एंड दीज आर दी निगेटिव वोल्टेज। अब उतना ही वो निगेटिव में बढ़ा मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि पीक एम्पलीट्यूड तक। देन पीक एम्पलीट्यूड होने के बाद वो इंक्रीज हुआ निगेटिव फॉर्म में। अब क्या हो रहा है, निगेटिव फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है। फिर डिक्रीज होने के बाद वो इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हुआ। तो ये इस फॉर्म के नेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग नेचर। अब मैंने इसको वोल्टेज में रिप्रेजेंट किया, तो ये किस तरह हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग नेचर। देखो ये कंप्लीट किया अपने साइकिल को, देन कंप्लीट, फिर कंप्लीट। तो ये वेव फॉर्म क्या है, दिस आर दी ऑल्टरनेटिंग नेचर। ये साइनोसाइडल तो वेव है, लेकिन ये किस टाइप का है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। मतलब इसका जो सोर्स है वो किस टाइप का है, मेरा एसी सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है टाइम के साथ। क्या हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है। पॉजिटिव फॉर्म में भी जितना पॉजिटिव फॉर्म में वैरी हो रहा है, उतना ही मेरा निगेटिव फॉर्म में वैरी हो रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल नेचर। साइनोसाइडल नेचर इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिंग नेचर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज क्या हो रहा है मेरा, पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी वैरी हो रहा है एम्पलीट्यूड विद द टाइम। अब इसके डेफिनेशंस देख लो, क्या बोल रहा है वो, करंट और वोल्टेज इज रिवर्स बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी वैरी विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी में वो वैरी हुआ एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, वैरी है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है क्या इसी सोर्स में, नहीं। एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट। मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया था, 4 वोल्ट तक। मैंने मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी डिसाइड की थी, 4 वोल्ट तक। तो वो धीरे धीरे कितना, कब तक इंक्रीज हुआ, 4 वोल्ट तक इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज होना पॉजिटिव साइड में क्या होगा, स्टार्ट हो गया, फिर से 0 पे आया, फिर उतना ही कवर, उतना ही साइकिल उसने कंप्लीट किया। निगेटिव रीजन में भी दिस साइनोसाइडल वेव इज नथिंग बट अ एसी सोर्स। एज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सेज पीरियडिकली रिवर्स और alternate इन अ पोलैरिटी। अब एग्जाम्पल देखते हैं एसी सोर्स। एसी सोर्स का एग्जाम्पल है मेरा एक ऑल्टरनेटर और ऑसिलेटर और साइन जनरेटर। ठीक है, अब एसी सोर्स को जनरेट करने के लिए कुछ तो डिवाइस होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कुछ तो मटेरियल, कुछ तो मशीन्स होंगी, कोई तो सर्किट हमने डिज़ाइन की होगी जिसके आउटपुट में हमें जो सोर्स मिले वो एसी सोर्स मिले। अभी एसी सोर्स होता क्या है, इसको हमने अभी अच्छे से डिस्कस किया। तो उसके एग्जाम्पल्स है मेरे ऑल्टरनेटर, ऑसिलेटर और साइन जनरेटर। ऑल्टरनेटर क्या है, ये ऑल्टरनेटर एक टाइप की मशीन है जो कि ऑल्टरनेटर इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटर क्या है मेरा, ऑल्टरनेटर क्या है, एक मशीन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मेरे ऑल्टरनेटिंग करंट को, किसकी हेल्प से, बाय रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ ऑल्टरनेटर और साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेट। ठीक है, मेरा ऑल्टरनेटर क्या है, एक मशीन है जो कि यूज और प्रोड्यूस कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट को। ऑल्टरनेटर इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कर रहा है वो, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है क्या, ऑल्टरनेटर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, किसकी हेल्प से, बाय रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ अल्टरनेटर। बाय किसके हेल्प से कर रहा है वो प्रोड्यूस, रोटेटिंग शाफ्ट जो लगा होता है अल्टरनेटर में, जो रोटेट हो रहा है, उसके हेल्प से क्या कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है। बाय साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेट।
अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होगा तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेट अक्रॉस टर्मिनल, जो उसके टर्मिनल पे है वहाँ पे मुझे किस टाइप का वोल्टेज और करंट प्रोवाइड हो रहा है उसके टर्मिनल पे, तो अल्टरनेटिंग टाइप का प्रोवाइड हो रहा है। जिसमें इस अल्टरनेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मेरे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटर विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर जनरली हम यूज़ क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में अल्टरनेटर का यूज़ होता है। अल्टरनेटर क्या है, ये एक एसी सोर्स को जनरेट करता है, एसी करंट और वोल्टेज सोर्स को जनरेट करता है। ये किस टाइप का मशीन है, विच इज़ प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सोर्स। ये अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट इज़ अ टाइप्स ऑफ मशीन विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिंग सोर्स बाय अ रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर। साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेट अक्रॉस अ टर्मिनल। किसके हेल्प से वो जनरेट कर रहा है, तो रोटेटिंग शाफ्ट, अल्टरनेटर में जो रोटेटिंग शाफ्ट लगा हुआ होता है उसके हेल्प से वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जनरेट कर रहा है उसके टर्मिनल पे। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मेरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटर जनरली हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में अल्टरनेटर का यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल हमने एसी सोर्स में देखा था। एसी सोर्स को हमेशा साइनोसाइडल वेव यानी कि इस वेव से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक डिफाइन एसी सोर्स आया तो एसी सोर्स को डिफाइन करने के बाद आपको ये फिगर ऐसे ड्रॉ करना कंपलसरी है। देन सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा था ऑसिलेटर और साइन चेंजर। एसी सोर्स का एग्जाम्पल था हमारा ऑसिलेटर एंड साइन चेंजर। तो ऑसिलेटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट कर रहा है, मतलब डीसी सोर्स। डीसी सोर्स क्या होता है, ठीक है। अब इसके पहले हमने एसी सोर्स देखा, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। डीसी सोर्स इज नथिंग बट अ डायरेक्ट करंट। डीसी सोर्स इज नथिंग बट अ डायरेक्ट करंट एंड डीसी सोर्स। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट दी ना, तो यहाँ पे 4 वोल्ट ही कांस्टेंट रहेगा। ये मेरा टाइम पीरियड का इक्वेशन है, ये मेरा वोल्टेज है, ये यहाँ पे टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज मेरा 4 है, 4 वोल्ट। तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलेगा। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड नहीं। डीसी सोर्स में हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट सोर्स, यानी कि कांस्टेंट सोर्स क्या होगा, प्रोवाइड होगा। यहाँ पे हमारा एसी सोर्स की तरह ओरिजिन से स्टार्ट हुआ क्या, धीरे 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 इंक्रीज हुआ, देन उसी फॉर्म में धीरे 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 डिक्रीज हुआ क्या, नहीं। यहाँ पे अगर 4 वोल्ट सोर्स दिया है तो मुझे 4 वोल्ट ही सोर्स प्रोवाइड होगा। मान लो मुझे 2 वोल्ट का इस मशीन को ऑपरेट होने के लिए करंट देना है, सॉरी एक मशीन, एक फ़ैन है जो कि रोटेट होने के लिए, जो सर्कुलेट होने के लिए उसको करंट या वोल्टेज कितने वोल्ट का लग रहा है, उसको बैटरी कितने वोल्ट की लग रही है, तो 9 वोल्ट की बैटरी लग रही है। मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा जो बैटरी मिलती है वो मैक्सिमम 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की होती है। तो एक फ़ैन है मेरा, मैंने जो कि डिज़ाइन किया है, उसको रोटेट होने के लिए 9 वोल्ट चाहिए, तो मैं उसको 9 वोल्ट का सप्लाई दूंगी ना, उसको 6 वोल्ट का दूंगी तो वो होगा क्या, नहीं होगा। तो 9 वोल्ट ये क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, जो कि आपका एक आउटपुट है जिसको ऑपरेट होने के लिए एक सोर्स चाहिए उतने वोल्ट का, आपने उतने वोल्ट का सोर्स दिया जो कि कांस्टेंट है। वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो आपका प्रॉपरली आउटपुट देगा कि आपको नहीं देगा। जब उसकी स्पीड 9 वोल्ट पे 27 आरपीएम थी, रोटेशन पर मिनट, 9 वोल्ट पे वो कितने आरपीएम से रोटेट होता है, और आरपीएम से मतलब कितने स्पीड से घूम रहा था, तो 27 स्पीड से घूम रहा था। वहीं आपने 6 वोल्ट दे दिया तो वो अब कितने की स्पीड से घूम रहा है, 15 आरपीएम से। यहाँ पे कांस्टेंट आपको मिल रहा है कि नहीं, आपके फैन की स्पीड आपको कांस्टेंट चाहिए तो आपको कांस्टेंट सोर्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका डीसी सोर्स, ये एक कांस्टेंट सोर्स है। अगर 4 वोल्ट तो आपको डायरेक्ट करंट, ये जो मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था एसी सोर्स को रिप्रेजेंट किया था, ये जो ग्राफिकली आपका रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये मेरा डीसी सोर्स, जहाँ पे एक कांस्टेंट सोर्स मिल रहा है। तो ऑसिलेटर क्या कर रहा है, ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डायरेक्ट पावर, ठीक है, डायरेक्ट करंट और वोल्टेज, पावर इज नथिंग बट करंट और वोल्टेज, तो डायरेक्ट पावर को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मेरे अल्टरनेटिंग पावर में। ऑसिलेटर क्या है, मेन पार्ट है किसका, सिग्नल जनरेटर का। सिग्नल जनरेटर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप का इक्विपमेंट है जो कि क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल को जनरेट करता है, एसी सिग्नल एट दी आउटपुट। तो मेरा ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी पावर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है। ऑसिलेटर का मेन पार्ट क्या है, आपका सिग्नल जनरेटर है।
सिग्नल जनरेटर जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मेरे एसी सिग्नल को आउटपुट में, ठीक है। सिग्नल जनरेटर किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एसी सिग्नल को आउटपुट में प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या है, एसी सिग्नल का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वैरी हो रहा है एट द सम एट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, उसका वैरी हो रहा है। साइन वेव सम सिग्नल इज जनरेटेड बाय प्रोवाइड अ स्क्वायर वेव, उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। अब साइन वेव किस तरह, अब साइन वेव को हमने ड्रॉ करना है, साइनोसाइडल वेव इज नथिंग बट अ साइन वेव। तो मेरा ये वोल्टेज है, ठीक है, मेरा ये टाइम पीरियड का स्केल है और मुझे साइन वेव को ड्रॉ करना है। तो ये साइनोसाइडल वेव इज नथिंग बट, इसी वेव को हम क्या बोलेंगे, साइन वेव बोलेंगे। तो साइन वेव भी क्या कर रहा है, सिग्नल जनरेट कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्क्वायर वेव प्रोवाइड कर रहा है, ट्रायंगुलर वेव प्रोवाइड कर रहा है, साउथूथ वेव, पल्स वेव एंड साइन सिग्नल्स कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर वर्किंग अ डिफरेंट टाइप। ये जो सारे सिग्नल मुझे सिग्नल जनरेटर प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या करता है, वर्क करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टेस्टिंग करने के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम सिग्नल जनरेटर का वर्क करते हैं। सिग्नल जनरेटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल को जनरेट या प्रोड्यूस करता है। ऐसी सिग्नल जनरेटर एक ऐसा सर्किट या ऐसा डिवाइस है जो कि एसी सिग्नल के आउटपुट को जनरेट करता है। उसका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, ठीक है। जो साइन वेव सिग्नल जनरेटर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। देन उसके बाद हमें स्क्वायर वेव भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो ट्रायंगुलर वेव भी प्रोड्यूस कर रहा है, साउथूथ वेव भी प्रोड्यूस कर रहा है, रेक्टेंगुलर पल्स या एक्सेट्रा बहुत सारे वेव्स क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये वेव्स का यूज़ क्या है, ये सिग्नल का यूज़ क्या है, तो ये टेस्ट कर रहा है और वर्क कर रहा है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एम्पलीफायर्स को।